नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th मैथ का पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसमें x का पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। जीरोज को हम सॉल्यूशन, मल्टीपल, फैक्टर, इन सभी नामों से फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम चूँकि पोलिनोमियल है तो इसको px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट है कि मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। तो इसका रूल होता है कि मिडिल टर्म्स को इस तरह से हम कट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अगर प्लस या माइनस कर दिया जाए तो इसमें से जो मिडिल टर्म है, चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट टर्म में ये माइनस है, तो इसलिए चूँकि लास्ट टर्म में माइनस है तो हम मिडिल टर्म को इस तरह से डिवाइड, दो पार्ट में पार्टीशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करने से 2 आ जाए। तो हमने एक वैल्यू ले लिया -4 और एक वैल्यू ले लिया 2। चूँकि मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और जो लास्ट एलिमेंट 8 है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 8 × 1 आ जाएगा आपका 8। अगर यहाँ इसको कैलकुलेट करें तो ये 8 × 8 इक्वल टू हो जाएगा 8। ये रफ वर्क है। अब इसको हम 4 और 2 लिया, चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये जो मिडिल टर्म का साइन है वो हमेशा लार्ज नंबर को दिया जाता है। तो 4 और 2 में 4 लार्ज नंबर है इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए प्लस को हम साइन 2 का जो साइन है वो हमने प्लस कर दिया। अब इस तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं कि x कॉमन आ जाएगा, इस पूरे पार्ट से x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। x स्क्वायर में x को डिवाइड किया तो x आया, 4x में भी x को डिवाइड किया तो 4 आया। इसी तरह से 2x माइनस 8 में 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 को डिवाइड किया तो 2x में 2 को डिवाइड किया तो x आया, 8 में 2 को डिवाइड किया तो 4 आया। अब यहाँ से हम x माइनस 4 और x माइनस 4 फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2। ये हो गया x माइनस 4 x प्लस 2। अब चूँकि हमें जीरोज फाइंड करना है, तो अगर हमें जीरोज फाइंड करना है पोलिनोमियल px का तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हमने px इक्वल टू ले लिया 0। यहाँ से देख सकते हैं। अब चूँकि x माइनस 4 x प्लस 2 है तो x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें x माइनस 4 को सेपरेटली 0 किया, 4 जो है इधर चेंज हो गया तो ये प्लस में आ गया। इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 किया, 2 इधर साइड में चेंज हुआ तो माइनस आ गया। तो ये जो दोनों पार्ट हैं 4 और -2 ये दोनों जीरोज कहलाएंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला, तो चूंकि हमें जीरोज को सम करना है तो एक जीरोज है 4 और एक जीरोज है -2। इसको सम करना है इसलिए बीच में साइन प्लस हो गया, पर चूंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। तो 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a। अब यदि हम यहाँ से इसको क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है, यहाँ से देखें a की वैल्यू यहाँ 1 मानी जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 मानी जाएगी और c की वैल्यू 8 होगी। तो इस तरह से -b/a का जब फार्मूला लगाएंगे तो माइनस फार्मूले में होता है। b की वैल्यू -2 गिवन है, तो चूंकि -b/a होता है तो माइनस हो गया। b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट -2 होता है। तो यहाँ ये माइनस साइन हो गया जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इसमें से जो ये वैल्यू है ये माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा
और -2 क्या है, x का कोफिशिएंट, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए x स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं लिखा है बगल में, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। x का कोफिशिएंट -2 होगा और c की वैल्यू जो है वो -8 होगी। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज में है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 4 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, जिसको हम -8/a लिख सकते हैं, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है c/a। तो c हो गया -8 और a हो गया 1। तो -8 को हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म और 1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पे यस का फार्मूला दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे PS लिखा गया है। अब चूंकि यहाँ लास्ट में साइन प्लस है, इसलिए हम इस तरह से डिजिट को डिवाइड करेंगे कि प्लस करने से मिडिल टर्म आए। इसलिए चूंकि यहाँ 4 लिखा है तो 2 और 2 आ गया। चूंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 = 4 हो जाता है। तो ऐसे डिजिट को डिवाइड करना है कि प्लस करें तो 4 आए और इंटू करें तो 4 आए, तो वो डिजिट हो जाएगा 2 और 2। क्योंकि बीच में माइनस है और हमें प्लस करना है, इसलिए दोनों का साइन सेम हो जाएगा माइनस। अब इसमें से 2s कॉमन लेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 4 में 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, s स्क्वायर में s को डिवाइड करेंगे तो s आएगा, 2s में 2s को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें से कुछ चीज़ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लिया, तो 2s में -1 को डिवाइड करेंगे तो 2s आएगा, 1 में -1 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। इसको दोस्तों हम 2s - 1 और 2s - 1 के फॉर्म में ले देंगे। अब जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें कि जीरोज फाइंड करने के लिए हम PS या PX जो भी है उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो यहाँ से 0 ले लिया, फिर इनको सेपरेटली हमने 0 किया और इस तरह से हमने s की वैल्यू निकाली। ये जो s की वैल्यू होती है यही जो है जीरोज कहलाती है। फिर ठीक इसी तरह से हमने सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट किया, तो वहाँ यहाँ 1/2 और 1/2 2 आ जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस है। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ पे जो b की वैल्यू है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। इस वैल्यू को हम चेक करेंगे तो होता है -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट, चूँकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ माइनस होना चाहिए। और अपान में 4 है तो 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। फिर इसी तरह से दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 1 1 जब 1 हो जाएगा। अब ये c/a के फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि c/a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये c/a के फॉर्म में लिखा हुआ है। 1 को हमने लिख दिया कांस्टेंट टर्म और 4 को लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये सिस्टमेटिक अरेंज नहीं है, तो इसको हमें सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमने सबसे पहले लिख दिया कैसे, 6x² - 3 - 7x को हमने 7x को पहले लिख दिया, तो ये हो गया 6x² - 7x - 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका मिडिल, यहाँ जो लास्ट का साइन है माइनस है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, यहाँ देखें लास्ट का माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो इसमें शुरू में 6 है और लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब 6 × 3 = 18 चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले, और चूंकि लास्ट में माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करें तो 7 मिले। तो ऐसा डिजिट होगा 9 और 2। अब जो मिडिल का साइन है वो हमेशा लार्ज नंबर को दिया जाता है। 9 और 2 में 9 लार्ज नंबर है, इसलिए 9 को माइनस किया गया। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए 2 को प्लस किया गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 6x² - 9x, यहाँ में से किसका डिवीजन हो सकता है, 3 का डिवीजन हो सकता है। तो 6 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x² में x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा। इसी तरह से 9 में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को तो 3 आएगा, x में x को कट करेंगे तो ये 3 बार आ जाएगा इसमें से।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसी तरह से 2x माइनस 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये हो गया 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, तो ये इसका पूरा जो है आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब जीरोज फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि px इक्वल टू 0 लेते हैं। अब इसमें से जो दोनों वेरिएशन है उसको हम एक बार इसको 0 करें, इस बार इसको 0 करें। नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसको चूंकि ये u का इक्वेशन है तो हमने यहाँ से u इक्वल टू ले लिया, तो यहाँ से u इक्वल टू ले लिया तो pu ले लिया इसको, चूंकि इक्वेशन u का है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कॉमन क्या है, 4u कॉमन होगा, मतलब 4u का डिवाइड होगा तो 4 में 4 को डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, u स्क्वायर में u को डिवाइड होगा तो u बचेगा, 8 में 4 को डिवाइड होगा तो यहाँ पर 8 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से हुआ। अब जैसा हम जानते हैं टू फाइंड जीरोज के लिए कि pu इक्वल टू 0 होगा तो 0 हो गया, फिर इन दोनों को हमने अलग अलग 0 किया, यहाँ से देख सकते हैं तो 4u इक्वल टू 0 हो गया, फिर u प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। u को ये जो 4 है इसके नीचे आ गया 0 के, तो ये 0/4 जिसको हमने 0 लिख दिया, 8 इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया u इक्वल टू माइनस 8 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चूँकि u प्लस 2 इक्वल टू 0 है यहाँ से, तो यहाँ से 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से -2 आ जाएगा। अब बाई मिस्टेक 8 लिख गया था, यहाँ -2 होगा। अब जो इसके जीरोज हैं तो एक जीरोज होगा 0 और एक जीरोज होगा -2। अब इसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, 0 -2 करेंगे तो -2 ही आएगा, और इसको हम -b/a का फार्मूला लगाएंगे तो -b की वैल्यू मतलब u का कोफिशिएंट, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं u का कोफिशिएंट 8 है और a जो है 4 है, तो इसको हमने लिख दिया -8/4। ये माइनस हो गया, 8 क्या है कोफिशिएंट ऑफ u, 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इस तरह से ये सम ऑफ जीरोज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया, 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, इसको हमने यहाँ पर c की वैल्यू 0 आ रही है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 आ रही है। 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया कांस्टेंट टर्म ct। 1 क्या है, u को कोफिशिएंट है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। इसको आप लोग पूरा लिखेंगे अपनी कॉपी में, आप लोग इसको कंप्लीट लिखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें चूंकि t का इक्वेशन है तो इसको लिखा गया है t² - 15। इसमें 15 को √15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ t² - √15 के होल स्क्वायर में फार्मूला लग जाएगा किसका, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका t - √15 a - b और ये फार्मूला हो जाएगा a + b। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जीरोज फाइंड करना होता है, तो pt को जीरोज फाइंड करने के लिए pt की वैल्यू 0 करेंगे। तो एक बार हम t - √15 0 करेंगे, एक बार t + √15 0 करेंगे। तो यहाँ जो 15 है ये चेंज हो जाएगा, इस साइड में चेंज हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया, ये 15 इधर चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस हो गया। तो इस तरह से जो जीरोज है ये t = √15 और t = -√15 आपको फाइंड हो जाएगा। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, तो दोनों को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ -0/1 लिखेंगे। चूँकि क्वेश्चन t का है और t यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब t का कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शॉर्टकट में इसमें लिख दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ t²। इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ t²। 1 को लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ t² और 0 को लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ t। इसको आप पूरा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ t²।
इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -√15 और √15, इसको प्लस करेंगे, वो सारी इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा -15। -15 यहाँ पे गिवन है जो कि कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। और 1 क्या है, 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ t² है, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ t²। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चूंकि ये x का क्वेश्चन है तो इसको 3x² - x - 4, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो लास्ट साइन है वो माइनस है, इसका मतलब हमें 2 डिजिट को सब्ट्रैक्शन करना होगा। अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो एडिशन करना होता है। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसका फर्स्ट है 3 और लास्ट है 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। अब हमें ऐसे डिजिट सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और सब माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आए। ऐसा डिजिट हमने ले लिया 4 और 3। अब चूंकि जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म का जो साइन है वो लार्ज नंबर को दिया जाता है। यहाँ 4 लार्ज नंबर, इसलिए इसको माइनस किया गया। चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए 3 को प्लस कर दिया गया। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें से x कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब डिवाइड, तो x² में x को डिवाइड किया तो 3x आया, 4x में x को डिवाइड किया तो 4 आया। यहाँ कोई कॉमन नहीं आएगा तो इसलिए 1 आ गया। यहाँ कोई कॉमन नहीं होता, वहाँ 1 माना जाता है, तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब इसको 3x - 4 x + 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे +1 है। अब जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि जीरोज फाइंड करने के लिए px की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 हो गया। अब ये भी 0 हो गया, आपका देख सकते हैं, और ये भी 0 हो गया। ये 4 यहाँ चेंज हुआ तो माइनस का प्लस हो गया, और ये x3 जो है इसके अपान में आ गया। ये 1 इधर आ गया तो प्लस का माइनस हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं 4/3 ये और -1, ये px का जीरोज कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज। चूँकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में और नीचे 3 लिखा रहेगा, तो इस तरह से ये हो गया 1/3। अब फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है -b/a। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ से कि a की जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, b की वैल्यू कितना दिया है -1, और c की वैल्यू कितना दिया है -4। तो इस तरह से इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ आ गया b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू दिया है -1। अब हम यहाँ से देखेंगे कि b की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस हो गया, और ये b की वैल्यू आपकी -1 हो गई। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर शॉर्टकट में लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 क्या है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख दिया गया कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये -4/3 आएगा। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो कि क्वेश्चन में देख सकते हैं। 3 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो ये हो गया 3 को हम लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको आप एग्जाम में पूरी तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.2 का ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।